से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो। पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम मूलनायक श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज का ये प्रातःकालीन गुरु आराधना महोत्सव और 10-10 मुनिराजों का दीक्षा दिवस महोत्सव का ये शरद पूर्णिमा का ये पावन दिन, जैसे कि कहा जाता है शरद पूर्णिमा के चांद को देखते ही आंखों में शीतलता का और शरीर की सारी दाहकता दूर हो जाती है। बस वैसे ही पूज्य आचार्य भगवान के बारे में कहा जाता था। कवियों की पंक्तियां होती थी कि भगवान तुमको तुम में ऐसा क्या सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर्श तुम्हारे कर लेता नहीं चाहे कभी बिलग होना। ऐसी भावनाएं, ऐसी कवियों की पूज्य आचार्य भगवान के रूप को देख करके उनके मन में आता था। जिन्हें देख करके आपको मन में अपूर्व शांति का अनुभव होता था, जिन्हें देख करके एक संतप्त प्राणी भी शांति को, परम शांति का अनुभव करता था। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान को अपन ने आज प्रातःकालीन इस वेला पर हम सब ने स्मरण करते हुए और आज आचार्य भक्ति के माध्यम से, गुरु वंदना के माध्यम से आज के ये शुरुआत की है। एक बालक का जन्म हुआ था कर्नाटक की उस धरती पर। आज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, शरद पूर्णिमा का दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन है। बात आज उसकी यहाँ की जा रही है और उसके साथ साथ एक नहीं दो आज के दिन उस घर में कहते एक चांद नहीं दो चांद आए, है ना। और हम सब जम्मू द्वीप में भी 2 ही चंद्रमा और 2 सूरज होते हैं, है ना। यही है कि जैसे कि 2 सूर्य 2 चंद्रमा इस जम्मू द्वीप को प्रकाश से उद्योत करते हैं या प्रकाशित करते हैं, उद्योतित करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे ही आज वर्तमान हमारी श्रवण परंपरा को आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद उसी आचार्य परंपरा में ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हुए और उसी परंपरा के अनुसार आज हमारे समय सागर जी महाराज भी उसी परंपरा में है। पूज्य आचार्य श्री का गुणगान हम सब ने अभी किया है, उनकी भक्ति की है। एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी श्रवण संस्कृति को, उस बालक ने संयम के मार्ग अपनाया और पूरी एक श्रवण संस्कृति यह कहो कि जिन शासन के लिए एक नया मार्गदर्शक बने, सबके लिए संयम का दर्शन करा करके एक
अनेक जो भटके हुई आत्माएं थी, उन भटकी हुई आत्माओं को भी सही दिशा दे करके आज ऐसे 10 मुनिराजों जिनका संयम दिवस भी है, शरद पूर्णिमा का दिन, ऐसे 10 मुनिराज जिनका दीक्षा दिवस आचार्य भगवान के कर कमलों से नेमावर की उस धरती पर पहली बार मुनि दीक्षा हुई थी। चतुर्मास के दौरान भक्ति भाव के साथ, बड़ा उत्साह के साथ, और एक अद्भुत नजारा था उस समय। वो चतुर्मास एक ऐसा चतुर्मास था नेमावर का कि जिसमें सभी प्रकार की दीक्षा हुई। शुल्लक दीक्षा भी, सबसे पहले शुल्लक दीक्षा हुई श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन, फिर रक्षाबंधन के दिन आरिका दीक्षा हुई, और फिर बाद में शरद पूर्णिमा को आज के दिन मुनि दीक्षा हुई। 10 ऐसे, और फिर जैसे ही चतुर्मास समापन हुआ और चातुर्मास के बाद आचार्य श्री का विहार होने के पहले 5 जनवरी 98 को हमारी भी अलग दीक्षा भी वहीं पर हुई थी। यानी वो चतुर्मास का एक ऐसा संयोग रहा कि पूरा का पूरा चारों प्रकार की दीक्षाएं जो हमारे लिंग है, जैसे जिनागम में कहे गए हैं, एक छुल्लिका भर नहीं बन पाए थे, बाकी सब बने थे। 99 नहीं, 97 का चतुर्मास, 98 का 97, 98 ऐसा। इस प्रकार आज हम सब लोग पूज्य आचार्य भगवान के परोक्ष में ये पहला ये अवसर है, और इस प्रकार का ये चतुर्मास यहाँ तलवाड़ा में हुआ। और आज का ये दिन मात्र तलवाड़ा वालों के लिए नहीं है, पूरा ये बागड़ प्रांत वाले, आसपास का जितने भी हमारे जैन समाज की एक ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने लौकिक क्षेत्र पर अलग जगह करके अच्छे नंबरों को प्राप्त किया है, ऐसे नंबरों को प्राप्त करने वाली ऐसी जैन प्रतिभाओं का सम्मान का समारोह का कार्यक्रम मध्याह्न काल में होने वाला है। उसके पहले आज हमारे समाज में अपने बच्चे कैसे इस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। एक और बात है, भारत में अभी सर्वे किया गया और सर्वे में उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा साक्षर और शिक्षित समाज अगर कोई है तो जैन समाज का नाम नंबर 1 में आया है। 100% आज वर्तमान में, अब थोड़े बहुत जो पुराने हैं वो हैं, वर्तमान में सभी हमारे समाज का ऐसा परसेंटेज है 99.99। 100 अभी एक याद का हो सकता है कोई ऐसा छूटा हो, लेकिन सभी शिक्षा संस्कार से संयुक्त हैं, पढ़ने में आगे हैं, पर हमें एक सही मार्गदर्शन और एक सही दिशा होना चाहिए। आज हम बच्चों का आचार्य श्री के इस पावन दिवस को, जैसे कि एक प्रतिभा ने हमारी पूरे जन शासन के लिए एक नया दीप बन गया, श्रवण परंपरा को जागृत करने वाला, और उन्होंने जो दिया है ऐसे गुरु महाराज के लिए उस दिवस को हम सब लोग भी, हमारी समाज में हो सकता है कोई ऐसी सोई हुई चेतना होगी, आज हम अगर उस चेतना को सम्मानित करते हैं, उसका बहुमान करते हैं, तो हो सकता है कल के दिन वो बड़े बड़े अच्छे उच्च पदों पर पहुंच कर के अपने धर्म की पताका को फहराने का काम कर सकता है, धर्म की प्रभावना कर सकता है। इसलिए अभी यहाँ पर ये संक्षिप्त रूप से ये प्रवचन यहाँ के अवधेश समूह की शाखा और राष्ट्रीय शाखा के माध्यम से आज और पूरे होमड़ दिगंबर जैन महापंचायत की ओर से ये
आज का ये प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम मध्याह्न काल में होगा, लेकिन उससे पहले अभी ठीक 11, साढ़े 11, सवा 11 बजे से हमारे अभी रितेश भाई आपके सामने आए हैं और भी हमारे अनुशासन से सुधीर भाई भी पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन में बहुत अच्छा जिनका अच्छी कमांड है भोपाल के अंदर, इनका बहुत अच्छा काम है। ऐसे मलय भाई भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी हमारे कुछ अच्छे अतिथि अपनी समाज की ऐसी उभरती हुई प्रतिभाएं हैं जिनके अनुभव, जिनके अपना व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व के माध्यम से हम भी अपनी आने वाली सोई हुई चेतना को, अभी जितने आपके बच्चे हैं जो अभी घर पर हो, स्कूलों से आने वाले होंगे, उनके पेपर वगैरह होंगे, तो पेपर दे करके सभी आते हैं, तो उन बच्चों को 11 बजे तक यहाँ पर उपस्थित करें। आप सब लोगों को भी यहाँ उपस्थित होते, मात्र बच्चों के लिए नहीं है, आप सब लोग भी यहाँ, और जो जिन जिन का सम्मान बहुमान होना है, तो हमारे कार्यकर्ता अभी जितने जिनको जो काम बताया है, सामने से बैरिकेडिंग बैठक व्यवस्था अभी पूरी आज, क्योंकि अभी सुबह भक्ति का काम था तो आपकी व्यवस्था वैसी चल गई, लेकिन अब दोपहर की व्यवस्था को अभी से पूरी बैठक व्यवस्था को अच्छे व्यवस्थित ढंग से जमाएंगे। सभी बच्चों को जिनका जो आने वाले हैं, जो आने लगे होंगे, जो आने में अभी थोड़ी थोड़ी समय पर निकलने वाले होंगे, आने वाले होंगे, उन सबका पंजीयन यहाँ करते हुए और ठीक 1:30 बजे हम मंच पर आएंगे। हम कितने बजे आएंगे? 1:30 बजे यहाँ पर मंच पर हम उपस्थित होंगे और 1:30 बजे से अपना प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न होगा। आगे की बात अपन मध्याह्न काल में करेंगे। उसी के साथ आज इतना ही विराम लेता हूँ, क्योंकि समय अपना 10:30 बजने वाले हैं, 10:20 हो गए हैं। समय से अपन 10 बजे तक का कार्यक्रम सुबह का था, लेकिन फिर भी 20 मिनट अपना गाड़ी थोड़ी लेट हो रही है, पर होता है बीच बीच में, आप लोगों के कारण से लेट होना है। क्योंकि कहावत है, आचार्य जी कहते हैं कि परिग्रह वालों को और निष्परिग्रह वालों को, और एक और है, लेट वही होता है जो गाड़ियों से चलते हैं, पैदल चलने वाला लेट नहीं होता है ना। तो यही होता है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्यों में हम सब अपने रुकावट या इस प्रकार का कार्य हो जाता है, फिर भी अपना कार्य अपने समय पर पूरा होगा। आज प्रातःकालीन सत्र अपना पूरा हुआ। मध्याह्न काल का कार्य यहाँ पर अपन बहुत अच्छे से और बढ़िया अपनी उन प्रतिभाओं का और सम्मान बहुमान का कार्य यहाँ करेंगे। करते हुए आचार्य के बारे में अपन और समय समय पर कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको बताने की कोशिश करेंगे। इतना ही कहते हुए विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महानुभाव ध्यान रखिए। सुजय लोकालोक।